हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नंदा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको कवर करवाऊंगी आदित्य L1 से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, जो आदित्य L1 हमारे प्यारे भारत का पहला सूर्य मिशन गया हुआ है आदित्य L1। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके साथ पूरे ही हर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आदित्य L1 के बारे में। तो उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो इसरो हैं, इसरो ने कितने मिशंस भेजे हैं। ठीक है, तो इसरो का जो पहला मिशन है चंद्रयान, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को गया था। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा इन्होंने 5 नवंबर 2013 को। फ्रेंड्स, ये सारी डेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जा सकती हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में आप कोई भी ये मत सोचिए कि टीचिंग में पूछेगा या फिर किसी स्पेशल एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। हर एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। ठीक, इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि सारे एग्जाम के लिए, कोई अलग से स्पेशल के लिए नहीं। चंद्रयान 2 भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को, मतलब अभी रिसेंटली इसका काम चल रहा है। और आदित्य L1 अभी भेजा गया 2 सितंबर 2023 को, मतलब अभी आदित्य L1 भेजा गया हमारा पहला सूर्य मिशन। ठीक है, इससे पहले भी कई देशों ने भेजे हैं सूर्य मिशन, वो अलग टॉपिक हो गया। यहाँ पे हमारे प्यारे भारत ने पहली बार आदित्य L1 मिशन भेजा है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। ठीक है, कौन सा मिशन है ये, मतलब आदित्य L1 कौन सा मिशन है, 5वां मिशन है। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, तो 5वां मिशन है। ठीक है, लेकिन भारत का क्या है, पहला सोलर मिशन है। भारत का पहला सोलर मिशन है चंद्रयान 3 की, जो चांद पे दक्षिणी ध्रुव पर जब कामयाब हुआ, लैंडिंग हुआ दक्षिणी ध्रुव पर, उसके 10वें दिन भेजा गया। मतलब कि कब भेजा गया था, कब लैंडिंग हुई थी, 23 अगस्त को। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्रयान 1, 2, 3 मैंने होल टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कराया है एक सेपरेट वीडियो में, तो जाके वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये भी बताया कौन प्रधानमंत्री थे या फिर उपराष्ट्रपति थे, सब सारे अध्यक्ष कौन थे, सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें क्योंकि थंबनेल पे लगाना पॉसिबल नहीं होता है ना, तो आपको क्लास के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सूर्य मिशन है और इसमें इसको भेजा गया, कब किया गया, तो ये भेजा गया 2 सितंबर 2023 को भेजा गया। और सुबह कितने बजे, सुबह 11:50 पे भेजा गया। 11:50 पे कहाँ से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया इसको। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और कौन से रॉकेट से भेजा गया, PSLV C57 के एक्सेल वर्जन से इसको भेजा गया। ठीक है, तो इसका जो पूरा ही वजन है, कितना है इसका पूरा ही वजन है, इसका 1500 kg इसका टोटल वजन है। और ये मतलब ये जो मिशन है, ये इसकी पूरी अवधि क्या है, ये जब मतलब काम करेगा गया, तो ये टोटल इसका कितना है, इसका 5 साल है। कितना है, 5 साल। ठीक है, और ये कहाँ पे वर्क करेगा, ये हेलो ऑर्बिट होता है। हेलो ऑर्बिट क्या होता है, मतलब कि सूर्य के जो ऑर्बिट होते हैं वो वहाँ से रह करके ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, वहाँ से रह करके सूर्य को ऑब्जर्व करेगा। ठीक, और इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो निगार शाह जी हैं। कौन है, निगार शाह जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। और ये क्या है, ये सबसे पहले तो जो गया है हमारा आदित्य L1, ये क्या कर रहा है, ये 16 दिन तक हमारी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। ठीक है, पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें चक्कर लगाएगा 16 दिन तक। उसके बाद जो वो थ्रस्ट होते हैं ना, उसमें एक स्टेज से निकलता है, फिर एक स्टेज और फिर क्रायोजेनिक, इस तरह से करके जो स्टेजेस होते हैं लास्ट क्रायोजेनिक वगैरह, तो इस तरह से उसको थ्रस्ट देने के लिए, मतलब रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए, तो कितने थ्रस्ट होंगे, 5 बार। ठीक है, 5 बार इसके थ्रस्ट होंगे। ठीक है, और इसको मतलब जो L1 पॉइंट जो है, L1 पॉइंट कहाँ पे है, L1 पॉइंट देखिए 5 पॉइंट है, अभी मैं आगे समझाऊंगी। अभी इतना देख लीजिए यहाँ पे कि इसको 110 दिन मतलब करीब 4 महीने तक इसको मतलब कि लगेगा L1 पॉइंट पहुँचने में। ठीक, कितना महीने लगेगा,
4 महीने लगेगा। मतलब ये 6 जनवरी, ये एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। कितना मतलब L1 पॉइंट कब पहुंचेगा? 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। कितने दूरी पे जो पैरेलल लैग्रेंजेस है? पैरेलल लैग्रेंजेस धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है बात कि रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकेंड बाद आदित्य को इतने किलोमीटर की पृथ्वी ऑर्बिट में छोड़ दिया। ठीक है, कितने मिनट बाद इतने किलोमीटर की, अब तो पूरा इतना टोटल कर लीजिए कि ऑर्बिट में छोड़ दिया 63 मिनट और 19 सेकेंड बाद। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बहुत डीपली हर एक चीज़ करवा रही हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, और जब ये पहुँच जाएगा मिशन, फिर वर्क करने लगेगा, तो फिर मैं अलग तरीके से अच्छे से बताऊँगी कि क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या कोई समस्या तो नहीं है, किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आदित्य L1 मिशन क्या लक्ष्य है इसका, क्यों गया है? तो सूर्य के वायुमंडल और कोरोना के संरचना की मतलब जो कोरोना होता है ना बाहर की तरफ, तो उसकी स्टडी करेगा। ठीक है, सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है पूरा स्टडी करेगा, जो उसमें से सौर फ्लेयर्स निकलती हैं, सूर्य में जो ज्वालाएं निकलती हैं, वो सारी स्टडी करेगा। कोरोनल मास इजेक्शंस बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसको स्टडी करेगा वहाँ L1 पॉइंट पे रह करके। ठीक है, ये सैटेलाइट L1 पॉइंट पे रह करके स्टडी करेगा। ठीक है, सूर्य की गतिविधि और या अंतरिक्ष का मौसम स्टडी करेगा। ठीक है, और सूर्य की गतिविधि का जो प्रभाव होता है हमारे पृथ्वी पर क्या होगा कि मतलब इस चीज़ को मतलब वैज्ञानिक समझेंगे, तो इसी चीज़ को समझने के लिए ये मिशन भेजा गया है। ठीक है, अब इसके लक्ष्य आपने देख लिया, अब इसका ये देख लीजिए यहाँ पे फोटोस्फीयर क्या होता है। फोटोस्फीयर ये देखिए, ये फोटोस्फीयर क्या है? फोटोस्फीयर आउटर मोस्ट लेयर है। ये कोई भी स्टार, देखिए सन क्या है हमारा, सन स्टार है, सन मतलब तारा ही है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जहाँ से लाइट रेडिएट करती है, निकलती है, उसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। उसका नाम ही फोटो से है ना, तो फोटोस्फीयर। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया आपका फोटोस्फीयर। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं बात आपके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या होती है? फोटोस्फीयर से सेकेंड लेयर, फोटोस्फीयर फर्स्ट लेयर होती है, सेकेंड लेयर कौन सी होती है? क्रोमोस्फीयर। ये देखिए यहाँ पे क्रोमोस्फीयर भी है, ये इस तरह से लेके ये 5 वाला पॉइंट कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे ये क्रोमोस्फीयर है। क्या है ये? क्रोमोस्फीयर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्रोमोस्फीयर यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा क्रोमोस्फीयर। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोस्फीयर है। और नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे पूरा ही लगा रखा है ताकि आपको देखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और कोरोना क्या है? कोरोना ये देखिए पूरा ही बाहरी आवरण, ये क्या है? पूरा ही बाहरी आवरण, इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना। ठीक, तो ये पूरा ही आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना बोलते हैं। ठीक है, ये किससे बना होता है? प्लाज्मा से बना होता है। किससे बना होता है? प्लाज्मा से बना होता है। तो इतना डीपली मैंने लिख तो दिया है, चलिए ठीक है, जान लीजिए, बाकी उतना नहीं। सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि सोलर मतलब सन से निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होते हैं। इस मतलब किससे बने होते हैं? देखिए प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या हैवी आयंस, इन सारी चीज़ों से बने होते हैं ये सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो कि उसमें से निकलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो लैग्रेंजेस पॉइंट क्या है। तो लैग्रेंजेस पॉइंट है क्या? ये L1 पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे ये देखिए कुछ लैग्रेंजेस पॉइंट होते हैं, ये इस तरह से L1 यहाँ है, L2 इधर है, L3, L4, L5, तो इस तरह से करके लैग्रेंजेस पॉइंट है। अब ये लैग्रेंजेस पॉइंट ये यहाँ पे इसका पहले आप देख लीजिए इसको नाम किसने रखा। तो नाम इसने रखा है जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पे रखा गया है। तो ये इटली और फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, तो जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पे रखा गया है लैग्रेंजेस पॉइंट। ठीक है, तो 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन का गुरुत्वाकर्षण और हमारे अर्थ का गुरुत्वाकर्षण दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब कि जो अर्थ का हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, सन का अपनी तरफ खींचता है, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बराबर होता है। तो इस तरह से 5 पॉइंट होते हैं। कौन से मतलब कि कितने पॉइंट होते हैं? इस तरह से 5 पॉइंट होते हैं। इन्हीं पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। और
L1 पे हमने क्या किया है, भेजा है सैटेलाइट, ठीक है। L1 पे हमने अपना मिशन भेजा है, ठीक। तो ये जो L1 है धरती और सूर्य के बीच कितने लाख किलोमीटर की दूरी है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ पेलोड्स लगे हुए हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। तो आदित्य में टोटल कितने पेलोड्स हैं, 7 पेलोड्स हैं। कितने हैं, 7 पेलोड, ठीक है। 7 पेलोड्स अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा पेलोड, पीएपीए। एक तरह से आप इसको पापा पेलोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पापा पेलोड भी कह सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म देखिए, आप सब चीज़ों का फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा। और क्या है ना कि एक बार अगर आप अपनी आंखों से गुजारे रहेंगे तो क्या पता एग्जाम में जब आए 4 ऑप्शन तो वहाँ पे टिक करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो पापा जो होता है इसका है फुल फॉर्म प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ठीक है। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये सूर्य की जो गर्म हवाएं होती हैं उसकी स्टडी करेगा, ठीक है। तो अब सोच लीजिए ये जो सैटेलाइट है इस तरीके से बना हुआ है कि सूर्य की गर्मी को भी थोड़ा मतलब झेले, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक। और नेक्स्ट है इसमें VELC, वेल्क, ठीक है। वेल्क, इसका क्या है फुल फॉर्म, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ, ठीक है। विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ। तो ये क्या करेगा, सूर्य की जो हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा। सूर्य का क्या करेगा, हाई डेफिनेशन फोटो, मतलब बहुत अच्छा ही फोटो खींचेगा, बहुत क्लियर, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें सूट SUIT, सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या करेगा, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ होंगी की फोटो लेगा, ठीक है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेगा। नेक्स्ट है इसमें हेल 10S मतलब HEL 10S, यानी क्या करेगा, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए कितने अच्छे से मैंने पूरा ही एक्सप्लेन किया है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या करेगा, हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा। देखिए इसका नाम ही एक्सरे से है तो ये एक्सरे की स्टडी करेगा। नेक्स्ट इसमें एस्पेक्ट्स, क्या है नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स मतलब आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल की स्टडी करेगा। तो पूछ सकते हैं कौन किस पार्टिकल की स्टडी करेगा, तो अल्फा पार्टिकल की स्टडी कौन करेगा, एस्पेक्ट्स करेगा। MAG मतलब होता है यानी एडवांस्ड ट्राई एक्सल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की जो भी है वो उसकी स्टडी करेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे ये है कि सूर्य की स्टडी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है कि हम सूर्य की स्टडी करें। तो देखिए सूर्य में होने वाले बदलाव जो होते हैं जिसके कारण हमारी पृथ्वी का पूरा ही जीवन उस पर डिपेंड है, वो कैसे प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात हो गई। जो फ्लेयर्स होती हैं, सौर फ्लेयर्स होती हैं, सूर्य से जो ज्वालाएं निकलती रहती हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो क्या होता है, पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं चारों तरफ ना, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं नॉर्थ टू साउथ, वो क्या करती हैं, इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। वो इफेक्टिव होती हैं और वो ही हम लोगों को एक तरह से बचाती हैं, ठीक। तो एक इंसिडेंट भी हुआ था, अभी मैं उसकी बात भी करूंगी। तो सब और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि अगर ये ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट से टकरा गया, मतलब कि जो हमारी जो ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट से टकरा गया तो हमारे कितने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह के हो सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकता है और पूरी ही दुनिया में तबाही आ सकती है। देखिए अब क्या है ना कि अब पूरा ही हम लोग के यहाँ लाइट वगैरह बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई, तो अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, ठीक है। यही फ्लेयर्स, जो सोलर फ्लेयर्स 1859 को, देखिए यहाँ पे 1859 को आया था, सोलर फ्लेयर्स का अटैक हुआ था, इस तरह से आप कह सकते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में टकराया हुआ था, तो कहाँ, और इसको क्या बोलते हैं, कैरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं। तो उस टाइम उतना ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ था, लेकिन हाँ रात के टाइम भी ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल दिन है, एकदम आप अखबार पढ़ सकते हैं, इस तरह का उस टाइम दिन हो गया था, ठीक है।
कुछ इलाकों में, उधर कैलिफोर्निया वगैरह में, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह का ऐसे हुआ था कि दिन हो गया था, रात में भी आप अखबार पढ़ सकते हैं, इतनी रोशनी हो गई थी। तो लेकिन उस टाइम क्या था ना कि उस टाइम बिजली कम थी, हाँ, तो इतने ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह नहीं थी, तो उतना नुकसान नहीं हो गया, नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अगर अब इस तरह का अगर सोलर फ्लेयर्स आया तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जगह जगह घर घर बिजली लाइट है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से ये सब दोबारा ना हो, बचने के लिए, स्टडी करने के लिए ये सौर मिशन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिए कैरिंगटन इवेंट जो हुआ था, ये मतलब ये उसका पूरा ही फोटो है, इस तरह से करके हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।